कपिल देव के जीवन के ऊपर बनाई जा रही फिल्म 83 में आगरा का जूता दिखेगा, जिसको लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। फिल्म 83 में दिखेगा आगरा का जूते उद्योग का जलवा। फिल्म 83 में आगरा में बनाए गए जूते का जलवा दिख रहा है। सूट डिजाइनर देवकीनंदन द्वारा उनके कारखाने में यह जूता तैयार किया गया है। देवकीनंदन सोन ने बताया कि फिल्म 83 में आगरा में बना हुआ जूता पहना जा रहा है, जिससे आगरा का नाम रोशन हो रहा है। यह जूता कहीं भी फिल्म डायरेक्टर को नहीं मिला। उन्होंने आगरा के देवकीनंदन जूता उद्योग से बात की और उन्होंने ये जूता तैयार करवाया। यह फिल्म कपिल देव दी द्वारा बनाई जा रही है। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। पहले सूज पकड़। देवकीनंदन सोन, शू डिजाइनर। आज हमारे लिए आगरा के जूता दस्तकारों के लिए बहुत हर्ष की बात है कि क्रिकेट सम्राट कपिल देव की लाइफ के ऊपर जो 83 फिल्म आ रही है, उसमें जैसा कि आप जानते हैं क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो जोर पड़ता है वो शूज पे पड़ता है। उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपने एडवाइज़र बनाया उन्होंने कपिल देव जी को। उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ स्टोरी पे अगर फिल्म बनाओगे तो मेरे हिसाब से ही बनेगी। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो शूज़ तुमने कलेक्ट किए हैं ये शूज़ नहीं चलेंगे, शूज़ वही चलेगा जो कि मैंने उस समय पहने थे। उसके लिए डायरेक्टर ने बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, दिल्ली और कानपुर, साथ ही आगरा, इन सब जगह की मार्केटों में खोजा, लेकिन अब जो शूज मिल रहे थे वो सभी प्योर सोल के मिल रहे थे, लेकिन कपिल देव जी को इसी तरह का शूज चाहिए था। तो इसके लिए जब कॉस्ट्यूम डायरेक्टर ने कहा कि साहब सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, बस ये शूज ये मिला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शूज तो डिटो वही चाहिए। तब उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझसे बोला, कपिल वो ने कि साहब आपने आगरा में देवकीनंदन सोन से संपर्क किया? उन्होंने कहा साहब हम नहीं जानते उनको, कि वो शू डिजाइनर है वहाँ के, प्रख्यात हैं, आप उनसे मिलो और वो शूज को तैयार करेंगे और मेरी बात करा देना। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सोन साहब आपको ये शूज बनाना है, कैसे भी करो, क्योंकि ये सारा का सारा शूज हैंडमेड है। आजकल सारी की सारी शूज भी मैग्नाइज यूनिटें हो गई हैं और इस तरह के कंस्ट्रक्शन के शूज नहीं बन पाते। तो ये शूज का हमने निर्माण किया, डिजाइनिंग मैंने की, साथ में ही मेरे पुत्र वो भी शू डिजाइनर हैं, कबीर नंदन जी, उनके सुपरविजन में इसका निर्माण कार्य किया गया, जिसमें जयप्रकाश, लक्ष्मी नारायण, एजाज, पंचम, ऐसे तमाम कारीगर थे जिन्होंने इसमें कि हाँ साहब शूज के लिए अगर हमें रिक्वायरमेंट हमारी तो उसके लिए हमें आगरा ही जाना पड़ेगा। और आगरा के मैं दस्तकारों को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी ख्याति बनाई है और वो अपनी ख्याति को अपनी कला के बल पर अभी भी कायम रखे हुए हैं, क्योंकि कोई भी जूता ऐसा नहीं है जो आगरा में नहीं बन सके। यही कारण है कि देश विदेशों में भी जो निर्यात होता है वो आगरा के जूते सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये जो मुझे एक सम्मान मिला है कि फिल्म में सारे शूज हमारे बनाए हुए पहने गए हैं, ये आगरा के दस्तकारों का ही सम्मान है। किस तरह की जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आगरा का सौभाग्य और ज़्यादा सौभाग्य कि आपके माध्यम से ये देश विदेश तक इसकी खबर जाएगी। प्रख्यात डिजाइनर, शू डिजाइनर जिसे कहा जाता है, वो हमारे देवकीनंदन सोन ने जो एक जिस तरीके से आप अखबारों में आप लोग मीडिया के जरिए देते हैं कि आगरा का ही 80% जूता जो देश विदेशों में जाता है और सरकार की नज़र उस पर नज़र नहीं है। तो मेरा तो आज जिस तरीके से अगर कपिल देव ने और कबीर जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा है कि भाई हमें हैंडमेड जूता चाहिए, और पूरा उन्होंने देश घूम मारा और कहीं भी एक इंजेक्शन बॉन्ड मशीन वाले जूते होते थे, और आगरा के जो दस्तकार, आगरा के हस्तकारी जिन्होंने ये दिखा दिया कि आज भी आगरा वही लोहा मनवा सकता है जिस तरीके से आगरा का जूता प्रसिद्ध देश विदेश तक जाता है। तो सरकारों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी 5% से 12% GST होने जा रही है, यातायात, क्योंकि कारीगर का हाथ सदा रहेगा, कारीगर की देश विदेश में पहचान रहेगी, तो उसको 5 से जो 12 करने जा रहे हैं उसको यथायथ 5 पे रहना चाहिए।
और जो हाथ के कारीगर हैं, जो हाथ से चीज़ें बनती हैं, उन पे तो शून्य टैक्स होना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से ये आवाज़ जानी चाहिए।